ओके, सही है। तो हम एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे आज किसमें, रिएक्ट नेटिव से। हमारे पास कितनी स्क्रीन हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्रोफाइल। सही है, एक और स्क्रीन बना लेते हैं। सही है, और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, यूजर। कंट्रोल शिफ्ट एंड यूजर, TRS। ठीक है, यूजर्स करके मैंने एक स्क्रीन बना ली है, और होम के कंपोनेंट को ऐसे ही रहने देते हैं। users.js, users.js। कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं और यूजर्स की फाइल में आ जाते हैं। सही है, इसकी नीड नहीं है हमें, इसको हटा दिया। और यूज नेविगेशन की नीड भी नहीं है, यूज नेविगेशन को भी हटा दिया। ठीक है, होम स्क्रीन यहाँ पे लिख देते हैं यूजर्स, USERS, यूजर स्क्रीन। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बटन की नीड भी नहीं। ठीक है, इसको भी हटा दिया, और यहाँ पर लिख देंगे यूजर्स लिस्ट UI, सॉरी, प्रोडक्ट लिस्ट, राइट। प्रोडक्ट लिस्ट है ना हमारे पास, प्रोडक्ट लिस्ट। कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ भी लगा दिया। सही है, और प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन सेव करते हैं। और मैं जाऊंगा कहाँ पर, ऐप में प्रोडक्ट लिस्ट को मंगवा लेता हूँ, PRO प्रोडक्ट लिस्ट। सही, और क्या करूंगा, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर लिख दूंगा प्रोडक्ट लिस्ट, और DUCTS डैश लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट। सेव किया, और ये फाइल जो है, ये भी यूजर्स के नाम की अच्छी नहीं लग रही है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। PRODUCTS प्रोडक्ट्स.js। सही है, रीनेम सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर आप इधर से इसको वेरीफाई करो तो वो नहीं जा रही, क्यों, अपडेट कर दिया उसने रियल टाइम। सही है, लेकिन मुझे ये अपडेट करना पड़ेगा, उससे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा फोल्डर है मैं उसको भी अपडेट कर लेता हूँ। PRODUCT प्रोडक्ट, सेव सक्सेसफुली। और अब उसके पास स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर इधर क्लिक करोगे तो सेम लोकेशन पर वो आपको लेकर जा रहा है। इसको हटा देते हैं, हमने इधर जाना है, बिल्कुल सही है हमारे लिए। और प्रोडक्ट लिस्ट को हमने यहाँ पे पास कर दिया है। सेव करते हैं, और क्या करते हैं, इसको हम सबसे टॉप पर ले आते हैं, किसको, प्रोडक्ट लिस्ट, और शिफ्ट F सेव। और अब अगर मैं आता हूँ कहाँ पर, इधर, तो मेरे पास वो ये दिखा रहा है। सही है, R फॉर रिलोड,
सही है। अब आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है। ठीक। अच्छा, तो प्रोडक्ट लिस्ट में जब भी आपको बनाना है, देखो फंक्शनैलिटी तो अगर काम करने वाला बंदा बैठा हुआ है तो फंक्शनैलिटी तो 10 मिनट का काम है। सही है। हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी यूआई रेडी कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो बड़ा वाला है वो हो जाए। सही है, क्योंकि याद रहे, आपने जो है ना क्लाइंट को खुश करना है किससे? यूआई से। यूआई से ही वो खुश होगा, उससे कोई मतलब नहीं है आपकी फंक्शनैलिटी से। जो मर्जी आप करते थे। सही है, लेकिन जाहिर है जो उसने बोला होगा वो आपने करना होगा। ठीक है ना? अच्छा, मैं आता हूँ। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो एपीआई है उसमें क्या क्या मिल रहा है। सही है। आईडी, टाइटल। अब टाइटल इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये पूरा देखना पड़ रहा है। अच्छा, सही है। टाइटल उठा लेंगे। टाइटल के नीचे जो टाइटल के लेफ्ट साइड पे इमेज लगा देंगे, राइट साइड पे टाइटल लगा देंगे, और टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे। ठीक है, इतना सही है। कैटेगरी उठा लें। चलो देखो, यहाँ पर जो है ना, समझो कि एक बॉक्स बनाया। किस तरह का? पेंट। ये बड़े सालों बाद खोला है मैंने। ठीक है, एक इस तरह का बॉक्स बनाया। सही है। और यहाँ पर जो है ये इमेज हो गई। सही है। और ये कैटेगरी हो गई। और ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। सही है। इस तरह का बना लेंगे और नीचे रेंडर कर देंगे सारे। क्लियर है? ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह का एक अच्छा सा बॉक्स रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सा बॉक्स रेडी कर देते हैं। हम देख लेते हैं हमारे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। इमेजेस हमारे पास बिल्कुल है, यूजर्स करके पड़ा हुआ है हमारे पास। मैं उसको ले आऊंगा कहाँ से, जल्दी से बुला लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे याद रहे कि आपके पास जो है, these types of images are called static images। सही है। और ये जो इमेज आपकी रखी हुई है, ये आपकी डिप्लॉयड इमेज है जो किसी सर्वर पर, किसी यूआरएल पर रखी हुई है। ठीक है। ये कैसे करेंगे, ये हम जब बैकएंड पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। और इसको रेंडर कैसे करेंगे वो भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यूजर्स का जो आइकन है उसको मंगवा लेता हूँ, इंपोर्ट। यार ऐसा लग रहा है कि सेव किया, और इसको जरा रीओपन कर लेते हैं। मर गया लेकिन। अच्छा, इंपोर्ट यूजर आइकन फ्रॉम दिस, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, डायरेक्टरी इज नॉट, डबल डॉट स्लैश, इमेजेस स्लैश यूजर। ठीक। ओके। ठीक है। और इसके अलावा मुझे इंस्टेड ऑफ बटन, मुझे क्या चाहिए होगा, इमेज। सही है। उसके अलावा स्टाइल शीट। सही है, स्टाइल शीट। ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट के लिए अभी तक मुझे जो रिएक्ट नेटिव की जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो अभी तक यही है। ठीक है। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। स्टाइलिंग कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ठीक है, ये फंक्शन है। और उसके अलावा इधर जाता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। और उसके अंदर जाएगा कंटेनर। कंटेनर को मैंने बता दिया फ्लेक्स कॉलन 1, और बैकग्राउंड कलर येलो। कंट्रोल V। ठीक। ओके। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
इस टेक्स्ट को नहीं बल्कि डायरेक्ट यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेन और शिफ्ट एफ सेव। और आपके पास क्या एरर आया? हाँ नहीं नहीं, ये इशू नहीं है। इधर आते हैं, इशू नजर भी तो सही नहीं आ रहा। वो बोल रहा है कि ये जो है ना ये नहीं मिल रहा उसको, स्लैश यूजर, ये नहीं मिल रहा उसको। अच्छा आते हैं भाई, यही तो नाम रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ SRC इमेजेस यूजर डॉट PNG, ठीक है सही है। यूजर स्लैश यूजर डॉट PNG, सेव किया और आपके पास स्क्रीन रेंडर हो गई है, ठीक है ओके। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो कंटेनर था वो तो रेडी हो गया, ठीक है। मुझे क्या करना है, बॉक्स तैयार करना है। आता हूं मैं यहाँ पर व्यू, अब ये होगा प्रोडक्ट सेक्शन बॉक्स, सही है, यानी कंटेंट बॉक्स, ओके ठीक है। यहाँ पर आया, अगर मैं बात करूं कि मुझे लेफ्ट पे इमेज चाहिए और राइट पे कुछ और चाहिए, इसकी सबसे पहले ये बताओ कि इसको आप कंट्रोल कैसे करोगे, सही है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक मैंने कंटेनर बना लिया, सही है। इसको मैंने स्टाइल करते हैं, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट प्रोडक्ट कंटेनर। जरा ध्यान से देखना, यहाँ से तुम लोगों को CSS की स्टाइलिंग की बड़ी लर्निंग होगी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, सही है। ये हो गया प्रोडक्ट कंटेनर, इसी को कॉपी करता हूं मैं और इसके अंदर मुझे चाहिए होंगे कितने कंटेनर, 2 कंटेनर, 1 2 और सही है। मैंने यहाँ पे लगा दिया IMG कंटेनर, सही है, और यहाँ पे लगा दिया कंटेंट कंटेंट कंटेनर, ठीक है। दोनों के अंदर मैंने लगा दिया टेक्स्ट, ठीक है A, और नीचे के लिख देते हैं B। सबसे पहले देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, ठीक है। बिल्कुल A और A ही आ रहा है क्योंकि हमने कुछ और लिखा नहीं, सही है। उसको B कर देते हैं, B, सही है। अच्छा, प्रोडक्ट कंटेनर, इमेज कंटेनर, कंटेंट कंटेनर, याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रोडक्ट कंटेनर को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है ऑरेंज, ऑरेंज, सही है। सेव किया, बिल्कुल आ रहा है, ठीक। और उसके बाद IMG इमेज कंटेनर, उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है लाइट ब्लू, GHTBLU, लाइट ब्लू, ठीक है। और इसी को कॉपी करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट कंटेंट कंटेनर, सही है। कंटेंट कंटेनर CON कंटेंट कंटेनर, उसको मैंने क्या कलर दिया है, लाइट ग्रीन, GREEN, ऑल शिफ्ट एफ से, ठीक है। दिख रहा है अलग अलग कलर, सही है। मेरा जो ऑरेंज कलर था वो तो छुप गया, सही है। लेकिन उसके अंदर जो 2 कंटेनर थे जिनको मैंने 2 कलर दिए हैं वो मुझे विजिबल हो रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, इनको करना है मुझे डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन और रॉ, ठीक है। ये हो गया, सेव किया। मेरे पास अब मेरा ऑरेंज कलर भी आ रहा है और जो 2 कंटेनर थे वो भी प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है, समझ आ रहा है, सही है ओके। अब इमेज लेगा थोड़ा सा सेक्शन, बाकी सारा सेक्शन कौन सा लेगा, कंटेंट कंटेनर, ठीक है। मैंने
आप 1 to 5 से 1 से लेकर 5 तक तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फ्लेक्स 1 कॉपी कॉमा फ्लेक्स 4। सही है, सेव किया। ठीक है, बेहतरीन हो गया। इधर वाला सेक्शन उसने वन साइडेड लिया, बाकी सारा 4 से कवर्ड हो गया। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 1.5। सही है, इसको 3.5 3.5। सही है। फ्लेक्स को बेहतरीन यही है कि आप उसको जो है 5 से लेकर तोड़ दो, यानी कि तुम्हारी जो स्क्रीन है उसको 5 के अंदर अंदर तोड़ो। ठीक है, ओके, सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले आपको यहाँ से इमेज रेंडर करते हैं। इमेज, यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी और रेंडरिंग होगी, वो क्या है अभी देखते हैं। इमेज कहाँ से, रिएक्ट नेटिव से, लेकिन मिली नहीं इससे मंगवानी। ये रही, नहीं ये रही। सही है, ओके। आता हूं मैं सोर्स में, क्या लिखेंगे, यूजर आइकन। ठीक है, और स्टाइल इक्वल टू, सही है, यहाँ पे लिख दिया स्टाइल्स डॉट प्रोडक्ट आईएमजी। सही है, प्रोडक्ट आईएमजी। कॉपी करके इसको ले आते हैं नीचे, प्रोडक्ट आईएमजी, हाइट 200, 200 नहीं 80, और विड्थ कितनी, 80। ठीक है, आपके पास एक और चीज होती है विच इज रिसाइज, रिसाइज मोड और रिसाइज मेथड। ठीक है, ये जो है ना आपकी इमेज की रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करेगा कि किस तरह रखना है, सेंटर में रखनी है, कंटेन मतलब पूरा जो सेक्शन है उसमें फैलाकर रखनी है, कवर करनी है, रिपीट हो रही हो तो रिपीट करनी है, या फिर जो है बहुत खुला करके रख देना, विच इज स्ट्रेच। मैंने बोल दिया कंटेन, यानी कि चारों तरफ से बिल्कुल सही होकर आ जाए। ठीक है, एरर आ रहा है इस चीज का, इक्वल टू लगा दिया था। सेव करते हैं और इमेज को चलाकर देखते हैं। ठीक है, उसने कुछ इस तरीके से बनाकर दे दिया जो कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले जो लाइट ब्लू वाला सेक्शन था, डिस्प्ले कॉमा फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ऑल शिफ्ट एफ सेव। ठीक है, आपका जो इमेज वाला पार्ट था वो हो गया कंप्लीट, लेकिन एक चीज रहती है, एक चीज रहती है, वो भी पढ़ लेते हैं हाथ के हाथ। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यूजर आइकन पीएनजी। यहाँ पर आते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जैसे कि ये यूजर आइकन है। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल टी और वी, नहीं ये वाला नहीं, जो छोटा यूआरएल बना के दे, इधर देखते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस टी और वी, ये भी सही नहीं है। इमेज एड्रेस, नो, क्लाउडिनरी, छोड़ते हैं इसको भी हटा देते हैं। ये जो यूआरएल है इसको जरा खोल लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस टी और वी। सही है, यहाँ पर जब मैं रेंडर कर रहा हूँ तो ये एक इमेज आ रही है। सही है, इस इमेज को कैसे रेंडर करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। ये आपके लिए एक पार्ट है। मैं यहाँ पर आता हूँ, आपके सामने इमेज रेंडर तो हुई भी है। ठीक है, सोर्स मैंने क्या बोल दिया, स्ट्रिंग लगाकर ये बना दिया कि भाई ये है यूआरएल। ठीक है, इसको रेंडर कर दो और देखते हैं कि इधर समथिंग वेंट रॉन्ग करके क्या आता है। सेव किया और उसने इमेज रेंडर नहीं करी है, और क्या बोल रहा है, रिएक्ट नेटिव इमेज व्यू इमेज सोर्स नल, उसे नल मिल रहा है कि भाई जो आपने दिया है ना वो सही नहीं है, मुझे यूआरएल मिल ही नहीं रहा। ठीक है, जब भी आपके पास स्टैटिक यूआरएल होगा
तो आपने सोर्स के अंदर डायरेक्ट उसको पास कर देना है। यहां मैंने लिख दिया फॉर स्टैटिक यूआरएल, सही है। और फिर इसी को कॉपी करते हैं और यहां पर लिख देते हैं फॉर डायनामिक यूआरएल। डायनामिक यूआरएल सोर्स के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, सही है, उसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है यूआरआई। यूआरआई के अंदर तुम्हें क्या लिखना है, वो वाला यूआरएल पास कर देना। कॉपी लिंक एड्रेस वी सी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव किया, सक्सेसफुली इमेज रेंडर्ड। ठीक, आते हैं वापस। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा उसको जो है बॉर्डर रेडियस 5 और जो ये वाला सेक्शन है कौन सा, लाइट ब्लू वाला, इसको हम दे देते हैं पैडिंग वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में 5, 10 कर देते हैं, सही है, ओके, अब सेट है। ठीक है, तो डायनामिक यूआरएल्स करने के लिए ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि भाई स्टैटिक इमेज और डायनामिक यूआरएल्स को किस तरह रेंडर करेंगे, इस तरह रेंडर करेंगे। यूआरआई आपको मिलती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, किसके अंदर, सोर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर डायनामिक यूआरएल है तो आप इस तरह रेंडर करोगे। हम इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी खोल लेते हैं, सेव किया, बिल्कुल हमारे पास वही आ रहा है। और अब हमने यहाँ पर रेंडर करना है कैटेगरी को और डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने लिख लिया एक टेक्स्ट किसका, कैटेगरी का, CATEGORY, और एक और बना लेते हैं किसका, डिस्क्रिप्शन। दिस इज डिस्क्रिप्शन और शिफ्ट एफ, ठीक है, ओके, सही है। स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कैटेगरी टेक्स्ट, कॉपी किया, और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट को मैंने लिख दिया डैश टैग, ठीक है, ओके। नीचे आते हैं, कैटेगरी टेक्स्ट जो है कलर ब्लैक, इसी के फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कितना, 20, और फॉन्ट वेट बोल्ड, और क्या चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, सही है, सेव किया। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहले डैश डैश डिस्क्रिप्शन टैग, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सबसे पहले तो 1 2 3 कैटेगरी टेक्स्ट, ठीक है, नहीं उठा रहा, क्यों, क्योंकि वो लोकल है, ओके। क्या क्या करेंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं उठाना, बस ये दोनों चीजें उठा लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ लगाया और इसको कर दिया 18, ठीक है, सेव किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, सही है। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए क्या करेंगे, जो कंटेनर है उसको बताते हैं, जो पैडिंग है चारों तरफ से वो कर दो कितनी, 10, और शिफ्ट एफ से, सेव करें तो सही है, देर में करा था सेव, ठीक है, अब सेट है, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन बड़ी बड़ी तो नहीं है, अगर मैं ये पूरी यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दूं, बड़ी बड़ी है, ठीक है, अगर यहाँ से पूरी ये उठाकर यहाँ लगा दूं तो किस तरह आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना है बिल्कुल इसी को छेड़ना है, हमने इसको छेड़ेंगे नहीं, हम इसी में सेट करेंगे,
और उसको किस तरह सेट करेंगे, मैं जिस तरह करता आया हूं, मैं अपनी ट्रिक बता देता हूँ, बाकी तुम्हारा जिस तरह दिल करे तुमने उसी तरह करना है। सेव किया, बॉक्स हमारा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन यार इससे पता क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि अब अगर पता क्या है, इससे मसला क्या है, प्रोडक्ट कंटेनर को कॉपी किया, एक और अगर मैंने बना दिया कॉपी, हाँ हाँ ठीक है, अगर मैंने इतना सा सेक्शन कॉपी करके एक और लगा दिया, ऑल्ट शिफ्ट है, सेव किया ना, तो नीचे वाला बॉक्स जो है ना वो ज्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, इस तरह नहीं करना। सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट करते हैं, जो कि मेरा ये वाला सेक्शन है, इसको मैं कर देता हूं बॉर्डर रेडियस कितना 5 और मार्जिन वर्टिकल 10, सेव किया। ठीक है, और जो ये वाला कंटेनर था, पैडिंग हॉरिजॉन्टल 5, और सेव किया। मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन बॉर्डर रेडियस ने वर्क नहीं किया, क्यों, 10 करके देखें, सही है, नहीं वर्क कर रहा, क्यों, अभी देख लेते हैं। मैंने इसको भी हटा दिया, और इसको भी हटा दिया, और जो लाइट ब्लू वाला था, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज वाले पे हम काम करेंगे। सेव किया। ठीक है, कुछ अच्छा सही है, अब हमारा कर्व दिख रहा है हमें, सही है। नहीं नहीं भाई, इतना बुरा नहीं रखना, इसको कर देते हैं वाइट, जो बैकग्राउंड कलर है, सेव किया, वो वाइट है, और इसको हम कर देते हैं वाइट स्मोक, WHITE SMOK, वाइट स्मोक। हाँ, ऑरेंज सही था, वैसे ही रहने दें, ऐसा रहने दें, ऑरेंज सही था, इसको येलो हटा के इसको व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, व्हाइट कर देते हैं, WHITE, सेव किया, सही है, ओके है। लेकिन अब हमें क्या करना है, कंटेंट को हैंडल करना है, सही है, कंटेंट को हम हैंडल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमारे पास वो है, स्टेटिक डेटा है। ठीक है, हम इसको अभी हैंडल कर लेंगे थोड़ी देर में। इधर आ जाता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट सेक्शन था। ठीक है, यूआई वाला सेक्शन मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मुझे क्या करना है, मुझे अब फंक्शनैलिटी पर आना है। जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर हो, सही है, सबसे पहले एक स्टेट सेट कर देते हैं, स्टेट्स, ठीक है, और कॉन्स्ट बेस इज इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट ऊपर से आ चुका है, और एम्प्टी एरे, सही है, और इसको हम कर देंगे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कर दिया, कॉमा सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हो गया सेट प्रोडक्ट्स, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है, एक हमने हुक चलाना होगा जो एपीआई का कॉल करेगा, माउंटेड हुक यूज इफेक्ट, कौन सा वाला, एम्प्टी या किसी चीज के साथ, एम्प्टी है, सही है, कॉमा दिस, सही है। हमारे पास कोई एपीआई इंटीग्रेशन की लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, जो कोर जावास्क्रिप्ट का मेथड है हम वही यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, टेस्टिंग चलाकर देख लेते हैं क्या क्या ये कंसोल वर्क कर रहा है। सेव किया, और आपके पास वो कंसोल यहाँ पर टेस्टिंग की सूरत में दिख रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आ गया, सही है। मैं आता हूँ const API URL इक्वल टू
दिस। क्या है? कॉपी दिस। सही है, सही है। मैं एसिंग का वेट यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ प्रॉमिस। ट्राई कैच console.log something went wrong while fetching product DUTS। और उसके बाद जो एरर है वो भी बता दो, ई आ रहा है, जो पर एरर मिल रहा है वो भी बता। ठीक है, सही है, ये तो हो गया। सही है, ओके। अब वो बोलेगा भाई कि आपने जो है एक मसला किया है, आपने डायरेक्ट इस फंक्शन को डायरेक्ट, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, सही है, आप डायरेक्ट अगर इस कॉल बैक फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाओगे, क्योंकि आप एसिंक्रोनस कॉल करने लगे हो, आप एपीआई कॉल करने लगे हो, अगर डायरेक्ट इसको एपीआई का एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हो तो वो मसला करता है। उसके लिए क्या करते हैं? हाँ, एक फंक्शन बनाते हैं अलग से, उसके अंदर सारे डेटा को रख लेते हैं। कॉन्स्ट API call equal to an arrow function। सही है, और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, ये सारा डेटा उसके अंदर रख दिया। ठीक है, और अब मैंने इसको क्या बोला, अब दिस इज एसिंक्रोनस फंक्शन। जो यूज इफेक्ट का कॉल बैक है वो एसिंक्रोनस नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इसको कॉल कर दो, एपीआई कॉल। सही है, ठीक, सही है। हम आ जाते हैं, लेट रेस्ट इक्वल टू अवेट। किसका वेट करना? फेच। सही है, फेच में हमने बता दिया एपीआई कॉल, नॉट एपीआई कॉल, एपीआई यूआरएल। सही है, यहां पर क्योंकि आपके पास फेच है, फेच में आपको डेटा डायरेक्ट जेसन में नहीं मिलता है। लेट जेसन डेटा इक्वल टू अवेट, दोबारा रेस्ट डॉट जेसन डॉट जेसन। सही है, ये हो गया कंसोल डॉट लॉग जेसन। ठीक है, हम इसको अब देख लेते हैं कि क्या हमारे पास वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं। सेव किया, देखें तो सही पहले। आ गया, ठीक है, उठा लिया उसने। अब हमने ये देखना है कि क्या वो डायरेक्ट एरे लेकर आया है या फिर, हाँ सही है, वो डायरेक्ट ना एरे लेकर आया है। हाँ, सही है, ओके। आते हैं, जेसन डेटा अगर है तो उसके साथ ये भी कर देना है, एंड सेट प्रोडक्ट्स में क्या रख दो, जेसन डेटा। कॉपी किया, कंट्रोल भी, सेट हो गया। और उसके बाद मैंने बोला कि जो ये वाला सेक्शन है, कौन सा, प्रोडक्ट कंटेनर, इसको हम करते हैं कंट्रोल एक्स। ये है तो ये, वरना फिर ये प्रोडक्ट लिस्ट अगर है, और प्रोडक्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 अगर है तो ये करना, वरना राइट नाउ के लिए ना, वरना फिर क्या करो, प्रोडक्ट्स डॉट
मैथ, सही है। क्या रिक्वायर्ड है, वन कॉल बैक फंक्शन, आइटम कॉमा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स नहीं ले रहा मैं, सही है। रिटर्न करवा दो, रिटर्न करवा दो वो वाला पूरा डेटा, सही है। और इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे की रिक्वायर्ड है वरना वो रोएगा, की आइटम डॉट आईडी, सही है। हर ऑब्जेक्ट में आईडी मिल रही होगी उसको, अगर मैं यहाँ पर हूँ आइटम डॉट आईडी 1 2, सही है, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स यूज कर लो, ये यूज कर लो एक ही बार, सही है। ओके, अच्छा इमेज को उठा लेते हैं, कॉपी किया इसको, और अब हमारे पास क्योंकि डायनामिक यूआरएल है तो मैं इस सोर्स को बंद कर दूंगा और सोर्स पर आके यूआरएल के अंदर क्या बताऊंगा, आइटम डॉट इमेज, आइटम डॉट इमेज, सही है। यूआरएल जो है वो रेंडर रहेगा लाजमी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताना है, आइटम डॉट नॉट डिस्क्रिप्शन, किधर गया दिस डॉट कैटेगरी, ठीक है। और इधर आ जाते हैं, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, कॉपी किया, इनको, सही है। अब इसको रेंडर करते हैं और चलाते हैं कि हमारे पास, हाँ, हम्म, एरर दिया है उसने, और एरर नहीं दिया, वो एसिंक्रोनस डेटा आने में थोड़ा सा लोड लगा, जो देर हुई उसकी वजह से उसने वो भी लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे स्क्रॉल व्यू, कॉमा स्क्रॉल व्यू ले लेते हैं सबसे पहले, ताकि एटलीस्ट डेटा हमारा सारा स्क्रॉल रहे, जो ये कंटेनर है, ठीक है। इसके बाद लगाएं या पहले लगाएं,